लेकिन हमारे विधायक आए क्या नहीं आए? बूंदा तिरकी सला मुर्दाबाद है। कल के डेट में मैं यही बोल रहा हूँ ना कि कल के डेट में आदिवासी का वोट उसको नहीं मिलेगा और नहीं जीतेगा सला। मैं बोल रहा हूँ, आज सीना तान के मैं बोल रहा हूँ। जिन्हें कोई भी कुछ बोलना हमको तो बोल देगा कि मधुरा हूँ, ऐसा बोला था। लेकिन बंधु तिरके किस्म का है कि यहाँ पर साला सप्ताह दिन से यहाँ पर झंडा यहाँ पर सूझा है बिल्कुल नहीं। उसको साला मुर्दा है, मुर्दा रहेगा साला। हम यहाँ पर ये लोग को रहने और खाने के लिए यहाँ पर जगह दिए साला, हम लोग को साथ में चुतु में और हो सकता है कि कल पूरे झारखंड में झारखंड बंद का भी आह्वान किया जा सकता है। हेमंत सोरेन जी अब तक मतलब क्या वो मतलब मुंह छुपा करके रखे हैं, चूड़ियां पहन करके रखे हैं, क्या उसको पता नहीं है? नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। धार्मिक स्तर से छेड़छाड़ करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। धार्मिक स्तर पर छेड़छाड़ करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। पुलिस प्रशासन हाय 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 हाय। नमस्कार, जोहार 24 झारखंड में आपका स्वागत है। यहाँ NH 75 में कुछ विवाद के कारण आदिवासी समाज ने लगातार 4 से 5 घंटे सड़क को जाम कर दिया गया। हालांकि अभी तुरंत ग्रामीण SP और SDO रांची जिला से आकर यहाँ पहुंचे। इसी बीच आदिवासी छात्र के यहाँ पे सुमित जी उपस्थित थे। क्या कुछ कहेंगे और क्या कुछ इन्होंने अपने निर्णय लिया है और इतने लेट प्रशासन आते हैं, क्या कुछ कहते हैं आदिवासी। और यहाँ पे एक और देखा जा रहा है कि आदिवासी समाजी मांडर विधानसभा के विधायक बंधु तिर्की का ही मुर्दाबाद का नारा लगा रहे। आखिर क्या कारण है जो आदिवासी समाज बंधु तिर्की, जो मांडर विधानसभा के विधायक मांडर बंधु तिर्की है, जो उनका मुर्दाबाद का नारा लगा रहे हैं? एक सेकंड, क्या सुमित जी, आप लोगों ने लगातार यहाँ 4 से 5 घंटे NH 75 को जाम कर दिया है, क्या कुछ कहेंगे इस विषय पे? देखिए, जो बातें सामने आई कि विगत 8 तारीख को जो मुड़मा जत्रा, ऐतिहासिक मुड़मा जत्रा स्थल पे जो एक दूसरे समुदाय का जो झंडा लगाया गया है, इसे कल बहुत भारी भीड़ के साथ पूरे रांची जिला पे जाम करके उसे DC को ज्ञापन दिया गया और उन्हें 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया था। उसके बाद भी आज यहाँ से नहीं उस झंडा को समुदाय विशेष का झंडा को नहीं हटाया जा रहा है और हम लोगों को आदिवासी समुदाय के जो ऐतिहासिक स्थल है उस पर अतिक्रमण का प्रयास हो रहा है। हम लोग उसके खिलाफ लगातार उस झंडा को हटाने का मांग कर रहे हैं और जब प्रशासन उस झंडा को नहीं हटा रही है तो हम लोग पिछले 4 से 5 घंटे से हम लोग NH 75 में रात के 9 साढ़े 9 बजे भी यहाँ पे रोड जाम किए हुए हैं। 5 घंटे के बाद जिला से ग्रामीण SP पहुँचते हैं, संज्ञान लेते हैं 5 घंटे के बाद, और जैसे ही ग्रामीण SP जिला से आते हैं आप लोग का एक ही नारा रहता है कि जिला प्रशासन मुर्दाबाद, मांडर पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। क्या कुछ कहेंगे इस विषय पर? कल ही हम लोग DC को ज्ञापन सौंपे थे और ये बाकायदा बहुत नियम कायदे के साथ DC को ज्ञापन सौंपा गया था और हम लोगों का लगातार मांग था कि झंडा को जल्द से जल्द हटाया जाए। लेकिन ये कहे कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि यहाँ के DC और या कोई भी प्रशासनिक पदाधिकारी सबों को पता है कि उस जगह पे अवैध रूप से झंडा लगाया गया है। समुदाय विशेष के द्वारा ये बात स्वीकार भी किया गया, उसके बावजूद झंडा को नहीं हटाया जा रहा है, तो ये आदिवासी समुदाय को आक्रोशित कर रहा है। इसलिए हम लोग यहाँ पे सड़क पे आप लोगों के द्वारा देखा गया कि बंधु तिर्की मुर्दाबाद, जो मांडर विधानसभा के विधायक भी, उनका भी आप लोग आदिवासी समाज मुर्दाबाद के नारा लगा रहे। ऐसा क्या कारण हुआ कि आप खुद अपने विधायक को ही नारा मुर्दाबाद के लगा रहे हैं? देखिए, किसी भी जनप्रतिनिधि को एक जन भावना जो रहती है वो समाज के लिए काम करेगा, उस बात के साथ उन्हें प्रतिनिधित्व दिया जाता है। लेकिन जब ऐसे विधायक ऐसे मामले में चुप्पी साधते हैं और जब सबों को जानकारी है कि ये मामला बहुत ही दुखद है और ये गलत तरीके से किया गया, इसके बाद भी अगर हमारे प्रतिनिधि शांत रहते हैं तो उनका मुर्दाबाद समाज के द्वारा नारा लगाया जा रहा है। आगे की क्या रणनीति, अगर प्रशासन और देरी करती है, वो
वहाँ से हटाने में या कुछ बात विचार करने में, तो आगे की आप लोग क्या रणनीति? देखिए, हम लोगों को अगर झंडा नहीं हटती है तो रात भर भी यहाँ रहना पड़ जाए, हम लोग यहीं रहेंगे और कल भी रहेंगे और आगे आने वाले परसों को भी रहेंगे। अगर ये नहीं हटती और झंडा नहीं हटेगा, यहाँ से कोई हम लोग हिलेंगे नहीं। और हो सकता है कि कल पूरे झारखंड में झारखंड बंद का भी आह्वान किया जा सकता है। झंडा नहीं हटते तो आप पूरे झारखंड को बंद करने का आह्वान करते हैं? एकदम निश्चित तौर पे ये आदिवासी समाज के द्वारा किया जाएगा। पूरा झारखंड में आपके आदिवासी समाज आगे है इस बात के लिए? इसी बात पे पूरे आदिवासी समाज, पूरे हमारे राष्ट्र और विदेश के भी सरना समुदाय के लोग आक्रोशित हैं और ये इसका प्रभाव देखने को बहुत जोर शोर से मिलेगा। हमारे साथ जुड़े थे सुमित जी, जो सरना समिति के सदस्य हैं। आखिर क्या कुछ बात हुई आप लोगों तक, हम बात रखे, और क्या इन्होंने क्यों बंधु तिर्की का मुर्दाबाद का नारा लगाया, वो भी बात रखा गया। हालांकि बंधु तिर्की यहाँ पहुँचे या नहीं पहुँचे, हम सुमित जी से फिर एक बार जुड़ते हैं और उनसे बात करते हैं। विधायक जो हमारे मांडर के माननीय विधायक बंधु तिर्की जो, क्या वो अभी तक पहुँचे यहाँ? वो अभी तक यहाँ पे नहीं पहुँचे हैं। आप लोगों ने उनसे बात करने की कोशिश की? ये हम लोगों का शीर्ष मंडल लगातार किन किन लोगों से संपर्क में है, ये हम लोगों को जानकारी नहीं है। लेकिन माननीय विधायक जो मांडर विधानसभा का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनको ये जानकारी नहीं होगी ऐसी बात नहीं है, उन्हें पूर्ण जानकारी है। उसके बाद वो यहाँ पे नहीं पहुँचे। विधायक जी जानबूझ के नहीं आ रहे? ये कहा जा सकता है कि वो उनका क्या निजी मामला है जिसकी वजह से, या फिर आदिवासी समुदाय को उतना सीरियसली नहीं ले रहे हैं, ऐसा हो सकता है, इस वजह से वो नहीं आ रहे हैं, हम ऐसा कह सकते हैं। यहाँ से मैं फिर आपको विजुअल के माध्यम से दिखला दूं कि जो जहाँ पे भीड़ है लगातार, जहाँ पे जो भीड़ है लगातार मांडर विधायक बंधु तिर्की जी का मुर्दाबाद मुर्दाबाद का नारा लगा रहे हैं। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा जो लोग नारा लगा रहे हैं उनको विजुअल के माध्यम से लोगों को दिखलाए। और क्या है मामला, मैं आपको फिर से बतला दूँ कि हालांकि कल उपायुक्त महोदय से सरना आदिवासी समाज वहाँ पे मिलने गए थे उपायुक्त महोदय से, और बार बार उनके द्वारा क्या कुछ कहेंगे? मुद्दे यहीं पर है ना, जो समाज का तत्व लोग जो है ना, यहाँ पर जो झंडा गाड़ के रखे हैं, ये लोग अपना मतलब पवित्र स्तर हम लोग का बोलते हैं, लेकिन ये एक्चुअल ये आदिवासी लोग का है, ठीक ना। लेकिन हम लोग का यहाँ पर आदिवासी समाज का जो नेता है हेमंत सोरेन जी, और हम लोग के यहाँ पर अपना आदिवासी जो विधायक है बंधु तिर्की जी, अब तक में यहाँ पर जो कल जो यहाँ पर हम लोग को जो रैली निकाले थे ना, 24 घंटे का मोहलत दिया था, लेकिन इन्होंने नहीं हेमंत सोरेन ने कोई निर्णय दिया है और नहीं हम लोग का विधायक, जो हम लोग का विधायक है बंधु तिर्की, ठीक ना। सर यहाँ पर फेस बंदिश कीजिएगा, ठीक ना, ताकि हमारे सरकार को पूरे मेरी आवाज़ पूरा पहुँचे। नहीं, अब तक हमारे सरकार हेमंत सोरेन कुछ नहीं कहे, और नहीं अभी तक हम लोग का विधायक जी, जो कि उनका पूरा यहाँ पर प्रतिनिधित्व होता है, यहाँ पर मैं आ जाकर मतलब पूरा यहाँ पर मैं देखूं क्या है नहीं है, लेकिन हमारे विधायक आए क्या नहीं के खिलाफ मुर्दाबाद है, ठीक ना। लेकिन कभी आकर के पूछे क्या हुए नहीं हुए। यहाँ तक 4 दिन पहले यहाँ पर झंडा गड़ा गया है, उसको पता नहीं है कि सिर्फ आदिवासी का जमीन है ये, और यहाँ पर यात्रा लगता है, उसको मतलब पता नहीं था क्या वो, लेकिन अब तक आकर के निरीक्षण किए नहीं किए वो, है ना। और यहाँ पर हम लोग का हेमंत सरकार, जब कल यहाँ पर ज्ञापन सौंपा गया है, उसको पता नहीं था क्या उसको क्या है नहीं। मैं एक युवा वर्ग का हूँ, मुझे जोश है और मैं गर्म पे हूँ, ठीक ना, और उसको समझना चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ उसको। लेकिन अब तक ने नहीं ज्ञापन हम लोग सौंपे ना, नहीं यहाँ पर आज हम लोग के बीच में आए हुए थे सीओ लोग, लेकिन यहाँ पर कुछ इस तरह का कुछ पहल नहीं हुआ। लेकिन इतना ही सुने में आया ना कि मतलब ऊपर से उपायुक्त तरफ से भी यही सुने में कि आए था कि मतलब 1 घंटा 1.5 घंटा के बाद में आ रहे, लेकिन अभी तक मतलब 4 घंटा बीत गए, 4.5 घंटा, लेकिन अभी तक किसी ने नहीं आया। और नहीं हेमंत सरकार का कोई यहाँ पर कोई निर्णय दिया गया, ठोस निर्णय, और नहीं अभी तक कोई पुलिस प्रशासन आई है। सिर्फ यहाँ पर मांडर थाना के जो हैं सिर्फ वही लोग आए हुए हैं, और अभी जो आ रहे हैं सब वही लोग हैं, ठीक ना। हम लोग को बहुत खेद की बात है, आदिवासी को कोई नहीं चाहता है, हम लोग को आदिवासी, लेकिन जिस दिन आदिवासी उखड़ेगा ना, किसी ने नहीं बचा पाएगा, ये मेरे कसम है। आज
आज ये लोग हम लोग के साथ में खिलवाड़ करेंगे, कल हम लोग को साथ में खिलवाड़ करेंगे तो ये लोग का कोई अस्तित्व नहीं बचेगा। हमारा ज़मीन, हमारा सभी मतलब सब कुछ, हम यहाँ पर ये लोग को रहने और खाने के लिए यहाँ पर जगह दिए। सला हम लोग को साथ में तुतु में मेरे बिले मेरे के साथ में प्याऊँ, ये लोग को पता चलेगा अपना औकात हम क्या है और वो लोग क्या है, आदिवासी क्या है उसको। ये लोग तो वोट दे के बंधु तिर्की को लाए थे। इनका है कि यहाँ पर साला सप्ताह दिन से यहाँ पर झंडा पर सूझा है, बिल्कुल नहीं। उसको साला मुर्दा है, मुर्दा रहेगा साला, वो कभी नहीं सूझेगा। वो क्या समझा है आज के डेट में वो, जबकि हम लोग उसको यही हम लोग सोच गए साला आदिवासी नेता है। कल के डेट में आदिवासी नहीं, आप भाई नेता हो तो सबों को एक सम्मान देखो, लेकिन किसी ने मतलब उन्होंने मतलब किन्हीं का मतलब सम्मान देखा है, नहीं देखा है। यहाँ पर आदिवासी का सारा चीज में लूटते जाओ। चला आज वो क्या है, वो अरे लूट रहा है, उसको लूटने मतलब दिया जाएगी क्या? बिल्कुल नहीं। अरे आ करके देखना चाहिए क्या है नहीं है। अरे सबों का मान सम्मान है। बात ऐसा ना, आदिवासी लोग कैसा ना, किसी का बुराई नहीं चाहता है और नहीं चाहा है। और जिस दिन आदिवासी जिस दिन अगर बुराई चाहेगा तो माँ के लाल किसी ने रोकेगा और नहीं रोक पाएगा। इतना पावर है आदिवासी में। लेकिन आज तक हमारे नेता यहाँ पर हम लोग को विधायक, स्वयं का विधायक नहीं देखा है। जिस दिन टकराएगा ना उस दिन पता चलेगा कि आदिवासी क्या है, उसको समझ में नहीं आया कि आदिवासी क्या है उसको। हम लोग खासकर मैं यही बोलूँगा, मेरा जो विधायक है बंधु तिर्की, उसको समझना चाहिए कि मतलब कहाँ है वो, झारखंड में नहीं क्या? उसका आवास में जाकर के मैं बोलूँगा, या तो फिर उसका मंत्री आवास में जाकर के बोलूँगा। कहीं दिल्ली में है क्या वो, रैली में है क्या वो, या यहाँ पर इतना आंदोलन छेड़ा उसको पता नहीं है क्या हो रहा नहीं हो रहा। एक चुवाल बंधु तिर्की नहीं जीता है तो यहीं पर से जीता है, हम तो किसी से ही नहीं जीता है। और यही हम लोग का पूरा आह्वान है कि हम लोग उसको अच्छा माने और अच्छा मान करके उसको हम लोग जिताए हैं। हम लोग का काम करे, हम लोग का ही नहीं, सभी जातियों का, सभी धर्मों का वो मतलब एक सम्मान देख करके वो काम करे। लेकिन यहाँ पर आदिवासियों को मतलब एक तरफा देख करके वो चल रहे हैं। लेकिन कल के डेट में मैं यही बोल रहा हूँ ना कि कल के डेट में आदिवासी का वोट उसको नहीं मिलेगा। और मैं बोल रहा हूँ, आज सीना तान के मैं बोल रहा हूँ। जिन्हें कोई भी कुछ बोलना होगा तो बोल देगा कि मधुरा हूँ, ऐसा बोला था। यहाँ के निवासी है, मैं यहाँ सुरसा का हूँ, मैं पड़ोस का हूँ मैं, और सारा चीज़ यहाँ पर मैं देख रहा हूँ बेखुदी बढ़िया से। और बंधु तिर्की का भी मैं स्टूडेंट हूँ, वैसा कोई बात नहीं है। और बंधु तिर्की को मैं कल से ही मैं जान रहा हूँ, ऐसा कोई बात नहीं। सारा उनका हिस्टोरी मेरे ऊपर है, जानता हूँ नहीं जानता हूँ, ठीक ना। और जो मैं बोले जा रहा हूँ कि मेरे जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी अब तक मतलब क्या वो मतलब मुंह छुपा करके रखे हैं, चूड़ियाँ पहन करके रखे हैं क्या, उसको पता नहीं है। कल के डेट में जो मतलब हरमू ग्राउंड से मतलब वहाँ पर कचहरी तक मतलब हमारे जो यात्रा गया था उसको पता नहीं था क्या? अब तक मैं कोई निर्णय नहीं दिया, सिर्फ यही दिया कि मतलब पुलिस प्रशासन जाने, उसके बाद मतलब DC महोदय जाने, बस यही है क्या, और कुछ नहीं है। और आदिवासी लोग को मतलब इन लोग को आवाज़ ही नहीं जाना है ना। आज के डेट में यहाँ पर 5000 है ना, कल के डेट में यहाँ पर झारखंड में इतने व्यक्ति आएंगे ना कि यहाँ पर हेमंत सोरेन यहाँ पर कि मतलब बाथरूम जाने के लिए उसको सोचना पड़ेगा। इतने आदमी यहाँ पर प्रकट होंगे, उसको पता ही क्या है कि आदिवासी क्या है, उसको हमारी एकता और मेरे मजबूती क्या है उसको। आज वो लोग मेरे ऊपर क्लेम डाल रहे हैं, कल के डेट में मैं क्लेम डालूंगा, ठीक है। मैं इतना ही बोलता हूँ और इतना ही बोल करके मैं अपनी वाणी को अंत करता हूँ। समय मिलेगा तो मैं थोड़ा संतुष्टजनक होकर के मैं बहुत अच्छा ही बात बोलूँगा, ठीक ना। लेकिन मेरे में अभी खून मतलब खौल रहा है, और इसलिए खौल रहा है ना कि माननीय विधायक मेरे बंधु तिर्की जी, उनको मैं अपना गर्म खून से मैं बोल रहा हूँ। और मेरे जो माननीय जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है ना, उनको मैं बोल रहा हूँ, ये संदेश मेरा उन दोनों तक मेरा पहुँचना चाहिए। बाकी जो झारखंड वासी है सो है ही मेरे साथ में है और उन लोग के साथ में मैं हूँ। जय झारखंड, जय आदिवासी। अब हमारे साथ दूसरे आदिवासी समाज के एक प्रतिनिधि है, हम इनसे बात करते हैं और क्या इनका राय है, क्या कुछ कहेंगे। यहाँ पे जो जाम लगी हुई अभी तुरंत ग्रामीण SP जी भी आए हुए, आखिर इनका सबसे पहले तो अपने परिचय दें। मेरा नाम मोनू कच्छप हुआ, बिरसा सेना, हरमू, रांची। क्या कुछ कहेंगे? यहाँ कहना कुछ नहीं है, अब करने का समय है। हम लोग सुबह से डटे हुए हैं, सिर्फ इसलिए
कि कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा हमारे धार्मिक स्थल से छेड़छाड़ किया गया है और हम लोग सबको यहाँ जो सड़क जाम किए हुए हैं बस उस इसलिए किया गया है कि प्रशासन का जो निराशाजनक जो पहल है उसके वजह से। कल सब हरमू से डीसी के पास गए, ज्ञापन दिए, 24 घंटा का अल्टीमेटम दिया गया। आज सुबह में भी वार्ता किया गया। हम लोग की तरफ से एक सौहार्दपूर्ण तरीके से हम लोग आगे बढ़ते गए कि समुदाय का मामला है, दो समुदाय के बीच का मामला है, हम लोग मिल बैठ के बात करके इसको हटा दिया जाएगा। लेकिन जैसा दिखा जा रहा है प्रशासन का रवैया, तो ऐसा नहीं लगता है कि हम लोग को ये लोग कमज़ोर आँख के चले हैं, जबकि हम लोग का ये प्रतीक भी है, सरना झंडा का ये भी है कि शांति लाल और सफ़ेद का है। शांति से हम लोग रहने तो जानते हैं आदिवासी, लेकिन मौका मिलता है तो हम लोग क्रांति का रूप भी लेते हैं। आज यही क्रांति हम लोग का एक छोटा सा ज्वाला है जो हम लोग यहाँ पर जमा हुए हैं एनएच में, हम लोग मुड़मा के पास। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोग इतने ही लोग हैं। ये आगे ब्राह्मणे में भी जाम किया गया है, यहाँ भी जाम किया गया है। आने वाला पल में अगर रिजल्ट नहीं निकलता है तो इसका भी परिणाम पूर्ण रूप से जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। हम लोग बस एक आदेश का इंतजार कर रहे हैं, प्रशासन क्या अपना रवैया अपनाता है। जब तक है हम लोग डटे रहेंगे, अंततः हम लोग वो करेंगे जो हम लोग सोचे हैं और जो सोच के आए हैं, है ना। इतना ही करके ये बोलना चाहेंगे हम लोग सबकी कि आदिवासी एकता, आदिवासी एकता, आदिवासी एकता जिंदाबाद। लगातार आप लोगों ने 4 से 5 घंटे यहाँ पे सड़क को जाम कर दिया। हालांकि हमने देखा कि अगर जो भी इमरजेंसी सेवा जैसे एम्बुलेंस हो गया, किसी के पर्सनल गाड़ी पे कोई मरीज है, आप लोगों ने जाने दिया। लेकिन आप लोग 4 घंटे से जाम में बैठे हुए, प्रशासन आपसे बात करने की कोशिश नहीं की, जो जिला प्रशासन आई है बात करने की कोशिश नहीं की है। बिल्कुल आपने सही कहा है कि हम लोग एक आदिवासी हैं और आदिवासी एक प्रकृति प्रेमी होता है और साथ ही साथ हम लोग जिम्मेदारियों को बखूबी निभाते हैं। जिस प्रकार हम लोग प्रकृति के रक्षक भी माने जाते हैं, उस प्रकार हम लोग मानवता का भी रक्षक है। जिस प्रकार हम लोग के जो पेशेंट है ना, जो मरीज है, जो अति आवश्यक है उनको अस्पताल जाना या उनके सही जगह पे पहुंचाना, तो हम लोग इसको भली भांति हम लोग रास्ता दे रहे हैं ताकि वो लोग अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच सके। हम लोग किसी को बिना मतलब के परेशान नहीं कर रहे हैं। बस हम लोग का एक ही मांग है कि हम लोग वहाँ से जो धार्मिक स्थल से छेड़छाड़ किया गया है उसको ठीक किया जाए। बस यही मांग के लेकर हम लोग सबकी जमा हुए हैं और ख़ासकर युवा लोग बहुत रोष है इसमें कि अभी तक इस मामला को किस तरह से हम ठंडा अवस्था में रखा गया है, जबकि ऐसा करेगा तो प्रशासन के लिए बहुत हानि है ना। और हम लोग जो युवा बस अभी सुलग रहे हैं और एक मौका बस प्रशासन की जिम्मेदारी है कि हमारी चिंगारी को आग में ना बदले। हम लोग अभी तक संयम रखे हुए हैं और ये संयम का परीक्षा ना ले, हमें इतना ही कहेंगे हम। आगे की क्या रणनीति है? जैसे कि हमने एक सवाल आपसे किया था कि 4 घंटे से 5 घंटे आप लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप लोग यहाँ पे 4 से 5 घंटे जाम लगाए हुए हैं, लेकिन प्रशासन के द्वारा किस तरह का आश्वासन आपको मिला? प्रशासन के द्वारा अभी तक आश्वासन यही मिला था कि उसको हटाएंगे, लेकिन अभी तक पहल ही नहीं किया गया है। और रही बात हम लोग की तरफ से कुछ करने का, तो आदिवासी समाज इतना छोटा नहीं है। हम लोग का निर्णय सबका सर्वमान्य होगा, केवल मेरा बोलने से नहीं होता है, ना ही ये भाई का बोलने से। पूरा समाज जो चाहेगा वही होगा। तो ये निर्णय हम लोग बहुत जल्दी आप लोगों को पता चल जाएगा कि इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं। बस इतना ही कहेंगे। हमारे साथ जैसा कि आपने देखा कि हमारे साथ जो लोग जुड़े थे बहुत आक्रोशित है, वो असामाजिक तत्वों के द्वारा जो झंडा लगाया गया मुड़मा जतरा स्थल पे, वो देख के यहाँ के जो आदिवासी समाज है बहुत आक्रोशित है। बंधु विधायक से भी आक्रोशित है, प्रशासन से भी आक्रोशित है, जिला प्रशासन से भी आक्रोशित है। अब आगे की क्या रणनीति है, आगे की इनकी क्या रणनीति है, लगातार देखने के लिए जोहार 24 के साथ जुड़े रहे। हालांकि अब हमें ये देखना है कि प्रशासन के द्वारा किस तरह का निकाला जाता, समाधान किस तरह का निकाला जाता है, कि इसी तरह रात भर सड़क जाम रहेगी या यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। लगातार हमारे खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए जोहार 24 का जुड़े रहे अपने सहयोगी हर्ष के साथ, मैं विवेक कुमार।